ये स्वयं सेवक है, तो किसी भी स्वयं सेवक को आप कहेंगे समाज में उनकी इज्जत किसी स्वयं सेवक की एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी थाने पर बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशंस को हो सकती हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करते हैं कि इनके सम्मान के साथ कोई बात ना हो और ये अच्छी तरह से ड्यूटी करें। को नियमित किए जाने के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, क्योंकि समय बाकी बचा इसीलिए मैं ले लिखित उत्तर में आया है बचता तो नहीं लेता कि पीआरडी के जवान शासकीय सेवक न होने के कारण इन्हें नियमित किए जाने पर विचार नहीं किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 में जब इस संगठन को इनरोल्ड किया गया तो शायद ही इस बात का एहसास रहा होगा कि आगामी दिनों में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की इतनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में रहेगी। आज जहां कहीं भी जन दबाव के कार्यक्रम होते हैं, चुनाव होता है या बच्चों की परीक्षा होती है या रैलियां होती है, मेले लगते हैं, जहां कहीं भी भीड़ भाड़ का कार्यक्रम रहता है, वहां प्रांतीय रक्षक दल के लोगों को अग्रिम पंक्ति पर खड़ा किया जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था बनाए रखने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब इन्हें आवश्यकता होती है, हमें इन्हें मस्टर रोल पर रख लेते हैं और 500 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है। मान्यवर, आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को जिसकी ड्यूटी के दिन भी तय न हो कि एक महीने में कितने दिन ड्यूटी करेगा, 500 रुपये भत्ता पर न अपना गुजारा कर सकता है, न अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था और पूछना चाहता हूं कि क्या अधिनियम में परिवर्तन करते हुए इनको नियमित किए जाने की सरकार की कोई योजना है। प्रश्न नंबर 2, मान्यवर, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इन्हें नियमित करते हुए या नियमित न किए जाने की अवस्था में इनके दैनिक भत्ता बढ़ाए जाने पर सरकार विचार करेगी और इनके सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में, जैसे इन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करते हुए या दुर्घटना बीमा का लाभ देते हुए या इनको वर्दी भत्ता देने का काम सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय प्रश्नकर्ता ने इस बात को स्वीकार भी किया मान्यवर, ये गठन हुआ था इसका संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, वही काम मान्यवर इनसे लिया जा रहा है। हमारी योगी जी की सरकार ने अप्रैल 2025 में, जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने पहले मान्यवर 395 रुपये इनका भत्ता था, उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया मान्यवर। ये सोच के कि भाई इनकी ड्यूटी है इसलिए इनको भत्ता बढ़ा दिया जाए, तो ये सरकार तो स्वयं संवेदनशील है इस बारे में, तो हम ही ने बढ़ाया है 105 रुपये। अब 500 रुपये इनको मिलता है मान्यवर, और फिलहाल जो है वो चूँकि सरकारी सेवा में नहीं है मान्यवर, इसलिए नियमित करने वाली कोई योजना है नहीं मान्यवर। अधिनियम पर चर्चा हुई है, इसलिए अधिनियम में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे युवा कल्याण अनुभाग बता सकता है कि ऑनरेरी ऑफिसर किसे कहा गया है। शासकीय सेवक की परिभाषा क्या होती है, यह भी उल्लेख करना चाहिए। अधिनियम में विभाग को गृह विभाग के अधीन बताया गया है। युवा कल्याण अनुभाग द्वारा जवानों की रैंक व्यवस्था को क्यों समाप्त किया गया। शासकीय सेवकों और मंत्री जी के एक प्रश्न है कि अधिनियम में वर्णित सभी धाराएं समान रूप से लागू हैं, यदि लागू हैं तो जवानों के लिए वेतन भत्ता, भोजन, वर्दी, चिकित्सा सुविधा अधिनियमित हैं, इन्हें प्रदान किया जाए इत्यादि, और यदि नहीं लागू है तो क्यों, इसके पदानुक्रम को असामयिक मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। 500 रुपये दिन के किराया, वर्दी खर्च एवं विषम परिस्थितियों क्या इनके परिवार के लिए क्या बचता है। क्या ऑनरेरी अफसर का यही मतलब होता है। इतने के बावजूद युवा कल्याण विभाग कर्मचारियों द्वारा अलग ही दिशा निर्देश होता है, क्या कभी संज्ञान लिया जाएगा। धन्यवाद।
तो सारा झगड़ा इसी एक सवाल पर है, वॉलंटियर या ऑफिसर। इसकी पूरी कानूनी बुनियाद रखी गई है यूनाइटेड प्रोविंसेस रक्षक दल एक्ट 1948 में। एक्ट का मकसद एकदम साफ है, पब्लिक की शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अनुशासित बल। लेकिन आमतौर पर इन्हें सिर्फ वॉलंटियर ही कहा जाता है, जो कानून से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब देखिए, कानून की धारा 7 कहती है कि ड्यूटी पर हर सदस्य एक पुलिस अफसर माना जाएगा। अच्छा, एक सवाल, क्या किसी वॉलंटियर को काम पर ना आने के लिए जेल हो सकती है? 3 महीने तक की कैद, जुर्माना, यहाँ तक कि रैंक में कमी, ये वॉलंटियर्स के नियम तो नहीं लगते। सजा के अलावा इस एक्ट में एक प्रॉपर ऑफिशियल स्ट्रक्चर भी है। लांस नायक से लेके कमांडेंट तक सबके लिए रैंक और बैज तय हैं। वॉलंटियर्स का ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो एक तरफ है वॉलंटियर का मिथक और दूसरी तरफ है कानून की सच्चाई। फर्क साफ है। तो सवाल ये है कि जब कानून इतना साफ है तो ये वॉलंटियर वाला लेबल क्यों चिपका हुआ है? कोर्ट के फैसलों से पता चलता है कि इसी शब्द के सहारे जवानों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि इस प्रैक्टिस की तुलना संविधान के तहत बंधुआ मजदूरी से भी की गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हर सदस्य को सेवा से पहले एक औपचारिक शपथ भी लेनी पड़ती है। तो 70 साल से भी ज्यादा पुराना कानून इन्हें अफसर मानता है। फिर आज भी जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है?